शांति 2 मार्च 2024। आज की मुरली से चिंतन। सबसे पहले बीके चार्ली भाई। ओम शांति। आज बाबा ने कहा ये नॉलेज बिल्कुल शांति की है, शांति की है। सिर्फ क्या है, शांति के सागर बाप को याद करना है। तो ये नॉलेज शांति के क्यों है? क्योंकि हमें शांति धाम जाना है, तो इसलिए शांति धाम को याद करना है। वहां पर किसको याद करना है? शिव बाबा को याद करना है। तो ये क्या है? नॉलेज शांति की है। आगे बाबा ने कहा उन्नति का आधार है शिव बाबा से प्यार। जितना शिव बाबा से लव होगा उतनी उन्नति होगी। और उन्नति के लिए अपना सच्चा चार्ट लिखना है, बाबा को बताना है, बाबा को सब कुछ याद का चार्ट रखना है। याद करने से ही सब शिक्षाएं हैं जो बाबा की वो धारण हो जाएगी। और बाबा ने कहा भाषण करते हो तो क्या पूछना है, कोई अपने को आत्मा समझते हो? और शिव बाबा की याद में बैठे हो तो अभी भी अपने को देखना है मैं आत्मा। शिव बाबा को देखना है पॉइंट ऑफ लाइट। और शिव बाबा ने ये मुरली चलाई है, उसका चिंतन कर रहे हैं, तो ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा सुन रही हूँ। विक्रम विनाश होंगे जितना हम शिव बाबा को याद करेंगे, और हमारे पाप कटेंगे। अविनाशी आत्मा इस विनाशी देह को धारण कर पाठ बजाती है। तो अविनाशी आत्मा को याद करना है, अपने को आत्मा समझना है, विनाशी शरीर को याद नहीं करना है, क्योंकि हमें सिर्फ ये पाठ बजाने के लिए शरीर लेते हैं। आत्मा का सब धर्म शांति है। क्यों शांति है? क्योंकि शांति धाम की रहने वाली है। तो अपने सब धाम में रहना है, शांति धाम में रहना है, शिव बाबा को याद करना है। ओम शांति। अब बारी है बीके जोहन भाई। ओम शांति। हमें सबसे पहले बाबा का परिचय देना है, उनकी महिमा करनी है। क्योंकि अगर बाबा को नहीं जाना तो आगे ज्ञान समझाना व्यर्थ है, टाइम वेस्ट है। जब तक निश्चय नहीं हुआ कि परम पिता परमात्मा आत्मा के पिता है, तब तक आगे समझाने का कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले शिव बाबा का परिचय देना है और उनकी महिमा बतानी है, महिमा करनी है। हमें याद की यात्रा का चार्ट रखना है। सारा दिन मैंने कितना बाबा को याद किया। सच का संग सिर्फ एक शिव बाबा का ही संग है। एक आत्मा समझकर उनका संग करना, ये सच्चा संग है। बाकी सब कुसंग है। ये जो वेद शास्त्र आदि, इनसे कोई धर्म स्थापन नहीं हुआ है। वेद शास्त्रों से कोई धर्म स्थापन नहीं हुआ है। गीता ज्ञान से जो शिव बाबा दे रहे हैं, इससे ही देवी देवता धर्म स्थापन होता है। साधु संत तो खुद भी कहते हैं नेति नेति, ये जानते नहीं है ना रचता को ना उसकी रचना को। तो फिर ये धर्म कैसे स्थापन कह सकते हैं कि वेद शास्त्रों से हुआ है? आगे बाबा ने कहा हमें अपने को आत्मा समझना अर्थात आस्तिक बनना। तो अपने को आत्मा समझना है, आस्तिक बनना है। मुख्य चित्र है, त्रिमूर्ति गोला है, इसमें इसमें सारे धर्म आ जाते हैं और एम ऑब्जेक्ट भी आ जाता है कि क्या बनना है। तो ये चित्र बड़े बड़े बनाकर हम सेवा कर सकते हैं, मुख्य स्थानों पर इनको लगा सकते हैं। आगे बाबा ने कहा जब हम भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ और ये सब आत्मा भाई है, तो तब तमो प्रधान बनते हैं। वर्षे को भूल जाते हैं, शिव बाबा को भूल जाते हैं, दूसरों को आत्मा भाई भूल जाते हैं, तो तमो प्रधान बनते हैं। तो इसलिए हमें याद रखना है मैं कौन आत्मा और ये सब आत्मा भाई। वर्षे को याद रखना है। अच्छा, ओम शांति। अब बारी है बीके सोफिया बहन।
शांति। शिव बाबा को जान लिया तो सब कुछ जान जाएंगे। जितना हम शिव बाबा को याद करेंगे तो सब कुछ जानते जाएंगे। तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा शिव बाबा को याद करना है। हमें देह अभिमानी बन के रहना है तो आंखें क्रिमिनल नहीं होगी। अगर देह अभिमानी नहीं बनते हैं तो आंखें क्रिमिनल होती है। तो हमें देह अभिमानी बन के रहना है कि मैं आत्मा से इस शरीर से कर्म करवा रही हूँ। सर्विस भी जो योग में नहीं रहते हैं वो सर्विस नहीं कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा योग में रहेगा वो उतना सर्विस कर सकता है। साधु सन्यासी वगैरह क्या कहते हैं, सुख कांग विष्टा समान है। सन्यासी लोग कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको सुख की दुनिया में आते ही नहीं है। वो देवी देवताओं की दुनिया में नहीं आते हैं, इसलिए उनको सुख का पता नहीं है। इसलिए वो कहते हैं सुख कांग विष्टा समान है। और कोई सत्संग में ऐसे नहीं कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, परमात्मा को याद करो। सिर्फ इसी सत्संग में कहते हैं, क्योंकि ये एक सत्य का संग है। बीती करनी है और अपने को सुधारना है। जो बीत गया सो बीत गया, उसका चिंतन नहीं करना है। अपने को सुधारने का प्रैक्टिस करनी है, अपने को सुधारना है। अच्छा, ओम शांति। आगे बाबा ने कहा, काम माँ शत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है। तो हमें इस काम पर विजय पानी है। दुख का कारण ही यही है। पवित्रता क्या है? सुख शांति की जननी है। तो पवित्रता है जहाँ वहाँ सुख शांति अपने आप आएगी। भागने की जरूरत नहीं है पीछे। दुनिया में पवित्र रहते नहीं है, इसलिए क्या है, सुख शांति के पीछे भागते हैं, पर वो भी थोड़ी सी मिलती भी नहीं है। तो इसलिए हमें पवित्र बनना है और सुख शांति अपने आप आएगी। ये ज्ञान बुद्धि में उनके बैठेगा जिनका योग का जोहर है। ज्ञान तलवार में योग का जोहर चाहिए तो ये दूसरों की बुद्धि में बैठेगा। अगर ज्ञान सुनाएंगे तो अपनी बुद्धि में बैठेगा और दूसरों की बुद्धि में भी बैठेगा। अगर इसमें योग का जोहर है तो सब बातें धारण होंगी। याद से हमारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो हमें शिव बाबा की याद में रहना है। आज का वरदान है, ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा रमणीकता का अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा भव। तो हमें ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियां करनी है, सर्व संबंध अनुभव करने हैं बाबा से। ज्ञान में नवीनता हो। आज बाबा ने कहा, जैसे अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करेंगे तो क्या होगा, सब ज्ञान अपने आप आता रहेगा। तो आज अपने को बाबा की याद में रहेंगे तो अपने आप सब ज्ञान की बातें हमें पता लग जाएंगी। तो ऐसे सर्व संबंध निभाएंगे तो क्या हो जाएगा, संपन्न आत्मा बन जाएंगे। क्योंकि संबंध है, संबंध ही अच्छे होने चाहिए। तो वो संबंध और संपत्ति, ये सुख शांति का आधार है। तो संबंध है, बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ेंगे तो संबंध से भरपूर हो जाएंगे। और संपत्ति ज्ञान धन है, जो इस ज्ञान धन में रहेगा वो भरपूर हो जाएगा। तो ऐसे वैरायटी अनुभूतियों से हमें भरपूर बनना है। आगे बाबा ने कहा, स्लोगन, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन प्रकृति के हर दृश्य को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। तो हमें बाप समान बनना है, अव्यक्त रूपधारी बनना है, फरिश्ता बनना है। फरिश्ता बन के इस प्रकृति के हर दृश्य को देखेंगे तो हलचल में नहीं आएंगे। तो हमें फरिश्ता बन के देखना है। ओम शांति। अब हम योग करेंगे फरिश्ता। देखेंगे अपने को पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन द फोरहेड, और अपने शरीर को लाइट का देखेंगे। देखेंगे मेरे पैर, हाथ, पूरा शरीर के लाइट, वाइट लाइट का है। अपने को लाइट का देखना है। लाइट को देख के लाइट के शरीर में संबंध संपर्क में आना है। देखना है आज मैं फरिश्ता रूप में
ये सब कार्य कर रही हूँ। फरिश्ता स्वरूप में विजुअलाइज करना है इसको पहले। फरिश्ता स्वरूप में मैं अपने ऑफिस जा रही हूँ, ऑफिस का कार्य कर रही हूँ या कर रहा हूँ। जो भी जिम्मेवारियां हैं वो मैं फरिश्ता स्वरूप में निभा रही हूँ। तो अपने स्वरूप देखना है, सभी को आत्मा देखना है। ये आत्मा भाई है। वर्षा देखना है, वर्षा क्या मिलने वाला है। इस समृद्धि में रहना है। बाबा को देखना है, पॉइंट ऑफ लाइट। कि बाबा में सारा ज्ञान है, ज्ञान का सागर है वो। इतना उसके साथ कनेक्शन जोड़ेंगे उतना हमें ज्ञान आता जाएगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अपने को फरिश्ता, पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा और ये मेरा फरिश्ता शरीर, इसी स्वरूप में रहना है सारा दिन। बाबा को देखते रहना है और वर्षे को देखते रहना है। देखना है बाबा को, पॉइंट ऑफ लाइट। देखना है वर्षे को, अपने को लक्ष्मी नारायण के रूप में तख्त पे देखना है। महलों को देखना है सोने के। साफ सुथरी पवित्र दुनिया में थोड़ी देर रखना है अपने, महसूस करना है, अनुभव करना है वहाँ को, उस दुनिया को। वापस आ जाएंगे। रिश्ता देखना है अपने को, देखना है अपना शरीर बिल्कुल लाइट का। शिव बाबा को देखना है, पॉइंट ऑफ लाइट। अच्छा, शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।